स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में एक IMP वस्तुनिष्ठ यहाँ से बनता है, चाहे लिख के ले लो पूरे कागज पर साइन करवा के। बेटा चलो, अध्याय 6 है, त्रिभुज इसका नाम है। सर ये त्रिभुज क्या होता है? तो राजा, तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। बाबू ये आगे निकल गई इसलिए इसको मिटा रहा हूं। इसको बोलते हैं त्रिभुज ABC। इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज ABC। ये बोलेंगे त्रिभुज। बोलो, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ओके डन। ये त्रिभुज समझ में आ गया? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? वेरी गुड। दो आकृतियां। कितनी आकृतियां? दो आकृतियां हैं। आकृति का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जो बनाते हैं हम राजा। देख, जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं राजा। ये देखो रोटी, ये क्या है? रोटी है ना, ये रोटी है। दो आकृतियां। और ये क्या है? ये मान लो कोई मावे की चकती, मावा खाया है, वो मावे की चकती है, ठीक है। और ये एक हम जिसकी बात कर रहे थे त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ठीक है। कितनी चीजें हो गई? तीन। तो दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, पर दो की बात कर रहे हैं लेकिन हम तीन की बात कर रहे हैं, एक त्रिभुज भी ले लेते हैं। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु रूप आवश्यक नहीं है कि माप भी समान ना हो, है ना। परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो। अब देखो, ये इसकी माप अलग है, इसकी माप अलग है। ऐसा मैंने एक बनाया वृत्त, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वृत्त। इसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। ये वर्ग है ना, चारों भुजाएं इसकी बराबर है। चारों भुजाएं क्या है? बराबर है, इसलिए ये वर्ग है। और ये बोलते हैं इसको त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो देखो, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, आकार समान हो। देखो, एक तो ये है, हो गई, इसका भी ये बड़ा वाला ये हो गया, ठीक है। और इसका त्रिभुज का मैंने बड़ा वाला त्रिभुज ये बना दिया। तो देखो, दो आकृतियां, एक दो, एक दो, एक दो, तीन फिगर है हमारे सामने। ये वृत्त है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये वृत्त कैसा टेढ़ा बन गया हमसे, इसको सीधा बना लेते हैं ना सर। देखो, ये वृत्त है, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये कैसा है? समरूप। कैसा है? समरूप। तो आकार, परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। जिनके रूप कैसे हो? समरूप हो। जैसे दो गणित की किताबें कैसी हो गई? समरूप हो गई ना। दो एक एक रुपए वाले सिक्के हो गए, समरूप। ऐसे ही क्या होगा? दो पानी की बोतल एक जैसी है तो एक जैसी हो गई। जो जो दिखने में एक जैसा लगे, जिनका रूप एक जैसा हो, समरूप क्या कहलाएगी? समरूप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती। अब ये सर्वांगसम क्या हो जाता है? देखो, समरूप को इस निशान से दर्शाते हैं राजा। ये समरूप का निशान है, काई का है? समरूप का चिन्ह है, इसको बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप। ये समरूप का चिन्ह है, ठीक है। अब सभी सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्व मतलब सभी, अंग मतलब होता है उसके भुजाएं, और सम मतलब होता है समान। सर्व अंग सम। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्व अंग सम। सर्वांग सम का तीन अर्थ है ना। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब होता है उसकी भुजाएं, और सम मतलब समान। जैसे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। इसकी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये दो, ये भी दो, ये तीन और ये भी तीन। ये एक है तो ये एक, ये दो है तो ये दो, ये तीन है तो ये तीन। सर्व अंग समान हो। सर्वांगसम आकृतियों के सभी अंग कैसे होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर, इसकी इसके बराबर, इसकी इसके बराबर। आता है समझ में? चलिए, ये सर्वांगसम हो गई। तो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। ये देखो, एक जैसी बन रही। सर्वांगसम आकृतियां समरूप है, परंतु सभी समरूप आकृतियां कैसी? जैसे ये है, ये त्रिभुज है और एक ये बड़ा वाला है। इसकी एक है, इसकी दो है, इसकी एक है, इसकी दो है, इसकी तीन है, इसकी चार है, इसकी पांच है। अब ये अलग अलग हो गई, दिखने में कैसी है? समरूप। ये इसके जैसा लग रहा है दिखने में, लेकिन इनकी भुजाएं कैसी है? अलग अलग माप है इनका, इसीलिए ये समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। सभी सर्वांगसम आकृतियां तो समरूप होंगी, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है।
अब अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की संख्या समान हो जैसे, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। जैसे ये है, ये है। अब इसमें क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं कैसी है, और एक ये है, ये एबीसी मान लो इसको, और इसको मान लो पी क्यू आर। दो त्रिभुज हमारे पास दे रखे हैं, उनके संगत कोण बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो। ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। ऐसा बहुभुज का ये नियम है कि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपाती हो। इसकी भुजा ये ए बी किसके बराबर हो, पी क्यू के, तो ए बी किसके बराबर हो, पी क्यू के। फिर बीसी किसके बराबर हो, बीसी बराबर होना चाहिए क्यू आर के, ये क्यू आर के। समानुपाती, अनुपात की बात चल रही है तो बटे में लिख दो इनको, अनुपात, ये अनुपात होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू, है ना, बराबर में पी क्यू बटे ए बी बटे पी क्यू, बीसी बटे क्यू आर, तो ये बीसी बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। फिर क्या होगा राजा, एसी बटे पी आर हो जाएगा, तो एसी बटे पी आर हो जाएगा, पी आर नॉट प्यार, ठीक है, एसी बटे पी आर हो जाएगा। तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएंगी, और संगत कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, चौथा वाला हमारा सारांश का बोर्ड परीक्षा वस्तुनिष्ठ बनते हैं, याद ही आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लेता है वो। ठीक है, देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये देखिए ये का है त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस एक भुजा के समांतर, इसके समांतर कौन सी खींचेगी, यहाँ खींचेगी। यदि किसी त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा मतलब एक ये और एक ये भुजा, इन दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न, ये देखो भिन्न भिन्न हो गया, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, प्रतिच्छेद मतलब होता है राजा काटना, प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, काटना। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, खींच दो, ये देखो एक खींच दी। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात इसका नाम ए बी सी रख दिया मैंने, ये डी है और ये ई है। अर्थात क्या हुआ कि इसने, इस डी ने इस ए बी को बराबर भागों में बांट दिया और इस एसी को इस ई ने बराबर भागों में बांट दिया। ठीक, अर्थात क्या होगा कि एडी बटे डीबी और बराबर होगा, एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, इन दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, इन भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद मतलब ये काटना, ये काट दिया, देखो प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है, विभाजित हो जाती है। ये दो रेखाएं ये समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन। जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं, प्रमेय का कथन। ठीक है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन। और इसको क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है। ये 2 नंबर में पूछ लेगा और नहीं याद करोगे तो सिर खुजालते रह जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए ये हमारी तैयारी हो गई 2 नंबर की। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन भी बोलते हैं। और इसी से आपको 6.1, 6.2, 6.3 पूरा ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय का कथन है ना, इससे पूरे सवाल हल होंगे। अगला है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज बना लो। सबसे पहले तो ये किसी त्रिभुज हो गया, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी और सी। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित, ये लोग विभाजित कर दिया एक अनुपात में। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज की ये दो भुजाएं, एक ये और एक ये, इनको एक ही अनुपात में विभाजित करे
भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। कोई रेखा, रेखा क्या होती है, ये रेखा खींच दी मैंने, ये यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये दो भुजाएं, इनको प्रतिच्छेद करा, ये तीसरी भुजा के क्या हो गई, समांतर। समांतर मतलब रेल की पटरी जो कभी मिलेगी नहीं। ये डी और ई, अर्थात क्या हो गया कि डीई समांतर हो गया। ये समांतर का निशान है राजा, डीई समांतर हो गया बीसी के। ये समांतर का निशान है, इसको क्या बोलते हैं, समांतर का चिन्ह। समांतर रेखाओं का चिन्ह क्या है, ये समांतर रेखाओं का चिन्ह है। ये मतलब डीई समांतर है बीसी के, ये डीई समांतर है बीसी के, ठीक है। इसको समझ लो, ये इसका थेल्स प्रमेय का उल्टा है। ये थेल्स प्रमेय का, थेल्स का विलोम है। ये क्या है, थेल्स का विलोम, या फिर बोल सकते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम है ये। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कर रहा था, इन दो भुजाओं को अन्य बिंदुओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो वह समान अनुपात में विभाजित कर रही थी। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। पहले से ही बोल रखा है विभाजित कर रखा है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी क्या, तो हाँ राजा, ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। चलिए अब इसका छठा पॉइंट देखते हैं, क्या है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। ये कसौटी देख रहे हैं हम समरूपता की। यदि दो त्रिभुज है, एक ये है और एक ये है, ये दो त्रिभुज है। देखो कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, और इसमें हम समरूपता की कसौटी देख रहे हैं। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, ए बी सी पी क्यू आर इनका नाम है। कोण ए, ये वाला कोण ए किसके बराबर हो, कोण पी के बराबर। कौन से वाले कोण के बराबर, पी के बराबर। ये इसके बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो, किसके, ये बी क्यू के बराबर। तो कोण बी किसके बराबर होना चाहिए, कोण क्यू के बराबर होना चाहिए। और कोण सी, ये देखो तीसरा कोण, कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के। तो संगत भुजा, अब संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। अब इनकी भुजा, जैसे देखो ये संगत कोण हो गए, ये संगत भुजा, ये ए बी है ना राजा, ये ए बी इस पी क्यू के अनुपात में होगी, समानुपात में। समानुपात मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ए बी की बात हो गई, बी सी, बी सी बटे क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा। फिर ए सी बटे हो जाएगा पी आर, ए सी बटे क्या हो जाएगा, पी आर, हमें पी आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोण कोण कोण, ए को बोलते हैं इंग्लिश में एंगल। क्या बोलते हैं राजा, एंगल। एंगल मतलब होता है कोण। तो कोण 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 समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो इनको क्या लिख सकते हैं हम, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप। ये समरूप का निशान है राजा, ये समरूप का चिन्ह है। इसको समरूप से दर्शाते हैं पी क्यू आर। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण, दो त्रिभुज वही एबीसी और वही पी क्यू आर ले लेंगे। ए बी सी पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हमारे हो गए हैं। इन त्रिभुजों में दो कोण क्रमशः एक दूसरे के दो कोणों के बराबर होते हैं। देखो यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण, ये कोण और ये कोण क्रमशः एक दूसरे के ये कोण और ये कोण के बराबर हो, है ना, ये कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब ये कोण कोण कसौटी लग गई कि ये वाला जो कोण ए है ना, ये कोण एक इसके बराबर होगा, कोण पी के बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये बी वाला क्यू के बराबर होगा। कोण बी बराबर होगा हमारा कोण क्यू। तो ये बराबर है। तो जो तीसरा वाला कोण है ना, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये त्रिभुज दो कोण बराबर हो गए तो भी समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए। समरूप 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 का निशान ऐसे लगता है चिन्ह, त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूपता की हमारी कसौटी से हुआ। चलिए दोस्तों आठवां वाला पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज ये रहा, देखिए ये रहा, और एक त्रिभुज ये रहा, इसका नाम ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है, एक ही अनुपात में हो, भुजाएं संगत भुजाएं। संगत मतलब ये ए बी और ये पी क्यू, ये संगत भुजा है। और संगत भुजा कौन सी है, बी सी और क्यू आर, और ए सी और पी आर, ये संगत भुजा है।
एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं यदि इनकी भुजाएं ऐसी हो, ए बी बटे बी सी, ये बी सी हो गई, ए बी बटे इसकी भुजा इसके बराबर मतलब पी क्यू, ये संगत भुजाएं समानुपाती हो, बी सी बटे क्यू आर, वेरी गुड, और ऐसी बटे पी आर। तो ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? समानुपाती अगर होगी, वो बोल रहे हैं दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण ए, ये वाला कोण ए इस कोण पी के बराबर होगा, ये वाला कोण बी इस कोण क्यू के बराबर होगा, और ये वाला कोण सी किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर होगा। संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी तो संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये वाली कसौटी है भुजा भुजा भुजा, मतलब तीनों भुजाएं समानुपातिक होंगी तो समरूपता का नियम लागू हो जाता है। अगला है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज का एक कोण, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजा, देखो इसको इसने अंतर्गत किया, ये ऐसा वाला, या फिर देखो जैसे ये है, ये मैंने दो ये त्रिभुज मान लो, इसे ये त्रिभुज मान लो, इसके अंतर्गत ये जो ये दो भुजा रहा है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी दोनों त्रिभुज की। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कोण बन रहा है इस वाली उंगली से मेरी ये इंडेक्स फिंगर से, तो ये वाला कोण अगले वाले इस कोण के बराबर होगा, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। ये कोण बराबर होगा तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। आइए इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होता है, और ऐसी स्थिति में भी त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। अर्थात भुजा, ये वाली भुजा और ये वाला कोण, तो भुजा कोण और फिर भुजा कोण भुजा समरूपता से, ये कौन सी कसौटी है? समरूपता कसौटी। कौन सी कसौटी है ये? भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। अर्थात भुजा को बोलते हैं साइड एंगल साइड, भुजा को क्या बोलते हैं? साइड, भुजा को बोलते हैं साइड, और ए मतलब होता है एंगल मतलब होता है कोण। भुजा कोण भुजा कोण भुजा समरूपता हो जाएगी, ये ए ये बी और ये सी, ये पी क्यू आर। अर्थात ये क्या होगा? ये वाली ए बी जो है, ए बी इसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी? पी क्यू के बराबर, और कोण ए किसके बराबर होगा? कोण पी के बराबर, और जो कोण ये ऐसी भुजा है, भुजा ऐसी, कौन सी भुजा? ये ऐसी वाली भुजा, ये ऐसी वाली इस पी आर के बराबर होगी। तो देखो भुजा कोण भुजा लग रही है ये एस भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहां भी ऐसा ही होगा, कोण त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कौन सी लग रही है? भुजा भुजा भुजा। देखो ये भुजा तीनों भुजा समानुपातिक है, इसलिए दोनों कोण कैसे होंगे? समरूप कोण होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, सारे डाउट क्लियर हो गए हो, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।